बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या नबील्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलल्लाह। मीठी मीठी इस्लामी बहनों, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मैं जानती हूँ आजकल बहुत से लोग जो है वो परेशानियों का शिकार है। बड़ी बड़ी प्यारी लड़कियां अच्छे रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं। लोग मर्द जो है, लड़के जो है वो जॉब की वजह से परेशान है। किसी को कोई जिंदगी का मसला है, कोई किसी परेशानी में गिरा हुआ है, कोई किसी बीमारी में गिरा हुआ है। तो ये सब आप लोगों को किस तरह से खत्म करना है, ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए है। आप लोगों ने कोशिश करनी है, घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला के ज़ात पर यकीन रखना है। वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा करीम है, वो तो पुकारने वाले की पुकार को सुनता है, वो तो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। कहती है ना, जब एक गुनहगार बंदा अल्लाह ताला को या अल्लाह कहकर पुकारता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को 3 दफा जवाब देती है, जी मेरे बंदे, जी मेरे बंदे, जी मेरे बंदे। तो आप क्यों मायूस हो जाते हैं, क्यों घबरा जाते हैं? आप अल्लाह ताला को उसके बेहतरीन नाम या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन कहकर पुकारिए। आप अल्लाह ताला को उसके प्यारे प्यारे नामों से पुकारिए। वो क्यों नहीं आपकी सुनेगा? वो तो शहरक से भी ज्यादा करीब है ना। वो तो पत्थर में मौजूद कीड़े जो है उनको रिज़्क देता है। वो तो चरिंद परिंद को पालने वाला है, वो तो राज़िक है, वो तो खालिक है, वो तो पैदा करने वाला है। तो आप लोग जो है क्यों मायूस होते हैं? आप लोग क्यों अल्लाह ताला के ज़ात पर यकीन नहीं रखते? तो वो अल्लाह तो है, वो चरिंद परिंद को भी पालने वाला रब है। वो तो शाहरक से भी करीब है, वो तो दिलों की हाल जानता है, वो तो सुनता है। वो उसे तो ना नींद आती है ना ऊँग आती है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो अल्लाह हमारी नहीं सुन रहा? आप लोगों को जाकर बता रहे होते हैं, भाई मेरे साथ ये हो गया, भाई मेरे साथ ये हो गया, मैं इस मुश्किल में घिरा हूँ, मुझे इस तरह के मसले मसाइल चल रहे हैं मेरी जिंदगी में। तो आप अपने अल्लाह को जाकर क्यों नहीं बताते? आप उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं अपना दुख सुनाते? जो भी आपको मसला है आप लोगों के आगे क्यों जाते हो? तो ये हो जाता है आपको थोड़ा कच्चा ईमान। आप अल्लाह ताला को बताइए, आप अल्लाह ताला के हाँ रो रो कर दुआ कीजिए, आप सजदे में जाइए, आप लोग जो नमाजें पढ़िए, नफल पढ़िए। आप लोगों के पास जा जाकर अपना वक्त जाया ना कीजिए, लोगों के दर दर की ठोकरें मत खाइए। अच्छा, अब आप लोगों ने इन सब से बचना किस तरह से है? इन सब का हल क्या है? वो हल ये है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है, आप उठते बैठते चलते फिरते दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए। आप बेशक काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, या फिर कोई भी जॉब कर रहा है बंदा, वो बैठा बैठा दुरूद पाक पढ़े, दुरूद पाक सच्ची नीयत से पढ़े, खलूस से दिल के साथ पढ़े। और कोशिश कीजिए कि आप लोग दिन में जितना आपसे इजीली हो सके, कोई स्पेसिफिक तादाद मुकर्रर नहीं कर रही मैं, जितना आपसे आसानी से पढ़ सके उतना तो पढ़िए, लेकिन आप इसको अपनी रूटीन में लाजमी शामिल कीजिए। इंशाल्लाह इससे आप लोगों के तमाम मसले मसाइल भी हल होंगे, आप लोगों को ज़हनी सुकून मिलेगा, आपको सुकून की नींद आएगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। उसके बाद अब आप लोगों ने दुरूद पाक को पढ़ना किस तरह से है? आप लोगों ने दुरूद पाक को इस तरह से पढ़ना है कि आप लोग जो है अपने दिमाग में ये तसव्वुर कीजिए कि जो मैं दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, तो दुरूद शरीफ पढ़ना आपने किस तरह से है? उसके लिए ये है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग दुरूद पाक इस तरह से पढ़ें कि आप ये सोचें कि इस टाइम मेरा अल्लाह, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे सुन रहे हैं। इंशाल्लाह अगर आप इस नीयत से पढ़ेंगे तो आपको जो सुरूर आएगा उसका अलग ही मज़ा होगा। आप लोगों के दिल को सुकून मिलेगा, आप लोगों के मसले खुद ब खुद भागने शुरू हो जाएंगे। शैतान भी कहेगा कि है ये बंदा तो हर टाइम मोबाइल चलाने वाला, ये शैतान कहेगा ये बंदा जो है गुनाह करने वाला, ये किस काम में लग गया है? आप अल्लाह ताला के ज़ात पर यकीन रखिए, अल्लाह ताला पर भरोसा कीजिए, इंशाल्लाह तमाम मसले हल हो जाएंगे। और ये भी कि जब आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है, आप लोगों ने इस नियत से पढ़ना है कि मैं जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के पास बैठा हूँ और मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुरूद शरीफ को सुन रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने इस नियत से दुआ करनी है
आपने जो भी मसला है कि मेरा ए अल्लाह ये मसला है, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर ये दुआ मांग रही हूँ और इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। और एक बात याद रखिए, अगर आप दुरूद इब्राहिम दुआ शुरू करने से पहले और दुआ खत्म करने के बाद पढ़ लेते हैं तो वो दुआ आसमान की तरफ उड़कर जाती है, जैसे रॉकेट होता है वो भागता है हवा में, इसी तरह आपकी दुआ भी कबूल होकर ही वापस आती है। तो आप लोग कोशिश कीजिए दुरूद पाक को अपना डेली रूटीन में शामिल कीजिए, दुरूद पाक की कसरत कीजिए, दुरूद पाक का विर्द कीजिए, इसे खुशी के साथ पढ़िए। जब आप जानते हैं, जब आप एक दफा मोहम्मद कहते हैं तो आपके दोनों होंठ आपस में मिलते हैं और मोहम्मद एक मीठा नाम है। तो आप लोग नबी पाक की जात पर दुरूद पाक पढ़िए, नबी पाक के वसीले से दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह आपके तमाम मसले ऐसे भाग जाएंगे ऐसे। तो आप लोगों ने इस वजीफे को अपनी जिंदगी में लाजमी शामिल करना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है, एक इनाम आता है, एक मोहब्बत होते हैं और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के पास फौरन पहुंच जाएंगी। तो किसी और वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।